हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टाइटल है हाउ टू फाइंड लॉन्ग टर्म सपोर्ट। मान लीजिए दोस्तों, हमें कोई भी चार्ट पे सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना है तो वो किस तरह से किया जाए, और लॉन्ग टर्म सपोर्ट अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो तो वो किस तरह से किया जाए, ये आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल। आज के दिन में हमें एक ऐसा स्टॉक मिला है कि जो उसके लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे पहले भी ट्रेड कर रहा था, वहां से तो उसमें बहुत ही अच्छी खासी मूवमेंट अपर साइड में आई है और स्टिल हमें लग रहा है कि वो अभी भी और भी ऊपर जाएगा। तो एग्जाम्पल के जरिए समझ लेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसीलिए मैंने लाइव बेसिस पे मुझे जो अच्छा स्टॉक लगा है कि जो अभी भी उसके लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, तो उसके साथ ये कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैंने ये स्टॉक का सिलेक्शन किया है। दोस्तों, अभी जैसे कि बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम रहते हैं कि सपोर्ट किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए। तो सपोर्ट हमारा शॉर्ट टर्म का रहेगा, इंट्राडे का रहेगा, मिड टर्म का रहेगा, लॉन्ग टर्म का रहेगा। तो वो सपोर्ट किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि हम इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं और इंट्राडे में जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम प्रीवियस कुछ दिनों का चार्ट हम ओपन करते हैं और वहां पे हम सपोर्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो वो रहता है हमारा शॉर्ट टर्म का सपोर्ट। मान लीजिए कि हम कुछ दिनों का सपोर्ट यहाँ पे ले रहे हैं, वो हम मे बी इंट्राडे के लिए अप्लाई करेंगे या तो हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कभी कभी हम क्या करते हैं कि एक पूरी तरह से शॉर्टर टाइम जो टाइम फ्रेम्स रहते हैं उससे हम ओपन करते हैं। मान लीजिए हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर रहे हैं इंट्राडे बेसिस पे, तो हम वहाँ पे पिछले 2-3 दिन का चार्ट ओपन करते हैं और छोटे छोटे सपोर्ट जोन जो रहते हैं, जो हमें चार्ट पे नजर आए हैं, उसे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और वहाँ से हम ट्रेडिंग करते हैं। सपोर्ट के आसपास कोई रिवर्सल के इंडिकेशन मिलते हैं तो जब भी हम 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, एक हफ्ते, 2 हफ्ते भर का सपोर्ट लेकर ट्रेड करते हैं तो वो हमारा इमीडिएट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि हम इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं। या तो बीटीएसटी ट्रेडिंग रहेगी, बाय टुडे सेल टुमारो, या तो हम कुछ दिन के लिए, 1 हफ्ते भर के लिए, 2 हफ्ते भर के लिए ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जनरली मान लीजिए हमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है। मान लीजिए कभी कभी हमारा होल्डिंग पीरियड 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ का हो जाता है, तो वहाँ पे जनरली हम डेली चार्ट ओपन करके वहाँ पे भी अगर हम सपोर्ट ढूंढ लेते हैं तो वो भी अच्छी तरह से वर्कआउट होता है। उसे हम शॉर्ट टर्म सपोर्ट भी कह सकते हैं। जब भी हम वीकली चार्ट ओपन करते हैं और वीकली चार्ट के हिसाब से जो भी हमें सिनेरियो दिखता है, जो हमें अच्छे खासे सपोर्ट नजर आते हैं और वो सपोर्ट के साथ हम ट्रेडिंग करते हैं, जो कि 6 महीने से ज़्यादा के ड्यूरेशन में अच्छी तरह से वर्कआउट हुए होंगे, एक जनरल बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, तो वो मिड टर्म के सपोर्ट हम कह सकते हैं। और मान लीजिए हम जब भी मंथली चार्ट ओपन करते हैं और वहाँ पे मोर देन 1 ईयर का सिनेरियो हम चार्ट पे देखते हैं और वहाँ पे हमें बहुत सारे ऐसे सपोर्ट मिल जाते हैं कि जो मोर देन 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे अप्लाई हुए थे। यानी कि जब भी हम उसका ऑल टाइम चार्ट ओपन करेंगे और वहाँ पे हम हिस्टोरिकल चार्ट देखेंगे, वहाँ पे हम सपोर्ट देखेंगे और वो सपोर्ट बहुत सारे हिस्टोरिकल चार्ट पे बहुत सारे सालों के पहले भी बहुत ही अच्छी तरह से वर्कआउट हुआ होगा, तो उस तरह के सपोर्ट को हम लॉन्ग टर्म सपोर्ट कहते हैं।
तो इन जनरल वो सपोर्ट हम डेली पे भी देख सकते हैं, वीकली पे भी देख सकते हैं, मंथली पे भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ड्यूरेशन के हिसाब से और चार्ट के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी हम इसका एक कंक्लूजन निकालेंगे, तो जब भी हम एक शॉर्टर ड्यूरेशन ले लेंगे, मान लीजिए 1 महीना 2 महीना, तो हम उसे शॉर्ट टर्म सपोर्ट कह सकते हैं। 6 महीने से ज़्यादा सपोर्ट रहेगा 1 साल के अंदर, तो उसे हम एक मिड टर्म का सपोर्ट कह सकते हैं। और मान लीजिए मोर देन 1 ईयर का अगर हमें कोई सपोर्ट मिल जाता है चार्ट पे, हिस्टोरिकल चार्ट पे, तो उसे हम लॉन्ग टर्म सपोर्ट कहते हैं। तो ये रिस्पेक्टिव वीडियो की हमारी थीम है कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए। दोस्तों अभी मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अभी हम पहले मंथली चार्ट भी देखेंगे, वीकली भी देखेंगे, और फिर वो सपोर्ट आइडेंटिफाई करने के बाद हम डेली पे भी वो सपोर्ट देखेंगे, तो वहाँ पे भी वो हमें दिखेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे रेन का चार्ट लिया, ये डेली चार्ट है और कैंडलस्टिक चार्ट है। चार्ट के ऊपर हमने यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज 200 लिया है और नीचे वॉल्यूम लिया है। अभी पहले मैं इसका मंथली चार्ट ओपन करता हूँ। अभी मंथली चार्ट पे देखेंगे तो ये चार्ट का सिनेरियो अगर आप देख लेते हैं, तो यहाँ पे पूरी तरह से एक साइडवे में था, नैरो रेंज में था। अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से चैनल में था। जैसे ब्रेकआउट हुआ उसमें वर्टिकल रैली आ गई यहाँ तक। यहाँ पे एक टॉप बनाने के बाद फिर से उसमें वर्टिकल फॉल भी आ गया यहाँ तक, और जो उसका प्रीवियस सपोर्ट था वहाँ पे वो आकर रुक गया, और वहाँ से उसमें अभी ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन बन रहे हैं। अभी इसमें वाकई ट्रेंड रिवर्सल बनता है तो यहाँ पे जो मूवमेंट आई थी वो मूवमेंट हम यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ही होगा ऐसा हम 100% श्योर नहीं कह सकते, लेकिन हम एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं। ट्रेलिंग के साथ हम इसे लेकर जा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये मंथली का सिनेरियो हो गया। अभी हमने जो सपोर्ट ड्रॉ किया है वो वीकली चार्ट पे किया थी, वीकली चार्ट पे ड्रॉ किया है, इसलिए मैं इसका वीकली चार्ट ओपन करता हूँ। अभी वीकली चार्ट पे अगर आप देख लेते तो यहाँ पे मैं फिर से डिलीट करके और एक बार आपको सपोर्ट ड्रॉ करके बताता हूँ। तो पहला सपोर्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया जो कि उसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। हालांकि हमने वीकली चार्ट पे ड्रॉ किया है लेकिन फिर भी उसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, तो उसे हम लॉन्ग टर्म का सपोर्ट क्यों कहेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। पहले हमने ये नीचे वाली लाइन ड्रॉ की है। अभी नीचे वाली लाइन अगर आप देखेंगे तो जब भी चार्ट नीचे था तो ये ऊपर वाली लाइन हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस वर्कआउट हो रही थी। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ऊपर आप उसका डेट देख सकते हैं, उसका ईयर देख सकते हैं। ये 2008 का था, तो ये 2008 में भी यहाँ पे रेजिस्टेंस वर्कआउट किया था। फिर आगे जाने के बाद यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस वर्कआउट किया 2010 में। फिर आगे जाने के बाद यहाँ पे भी उसके आसपास गया था, यहाँ पे टच किया था, राइट, 2012 पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर से 2013 में यहाँ पे फिर से हिट किया था। फिर यहाँ पे 14 में, फिर आगे यहाँ पे मई 15 में, यहाँ पे अगस्त 15 में, राइट, और यहाँ पे नवंबर 16 में। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्च 20 में, राइट। तो ये जो नीचे वाला सपोर्ट है 2008 से लेकर ये अप्रैल 2020 तक, तो यहाँ तक का हम जब भी चार्ट लेते तो मल्टीपल टाइम्स ये लेवल को, जब भी चार्ट नीचे था तो उसे रेजिस्टेंस कंसिडर कर रहा था, और जब भी चार्ट ऊपर था तो उसे सपोर्ट कंसिडर कर रहा था। जब भी चार्ट नीचे रहेगा तो वो रेजिस्टेंस ही रहेगा, लेकिन एक बार ऊपर जाएगा तो वही लेवल हमारे लिए सपोर्ट वर्कआउट होगी। तो ये लेवल हमारे लिए लॉन्ग टर्म सपोर्ट थी। और एग्जैक्टली आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, और फिर उसमें यहाँ से आप प्राइस रेंज देख सकते हैं। यहाँ से लगभग ये स्टॉक किस तरह से मल्टीपल होकर अभी ट्रेड कर रहा है, राइट। अभी ऊपर वाली हमने एक लाइन ड्रॉ की है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कैंडल पे सपोर्ट लिया था, ये हमारा जुलाई 2020 था। उसके बाद यहाँ पे वही लेवल को ब्रेकआउट मिला था मार्च 2020 में, और वही लेवल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अक्टूबर 19 में सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पे अगस्त 19 में सपोर्ट लिया था, फिर ये फेब 19 में भी उसके आसपास गया था, राइट। और हिस्टोरिकल चार्ट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे फेब 17 में भी यहाँ पे ही जब भी नीचे था वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ऊपर जाने के बाद एक बार उसने ये कैंडल पे सपोर्ट लिया और फिर उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई। तो यही रहता है दोस्तों कि जब भी हम लॉन्गर टर्म का पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। अभी डेली चार्ट पे भी आप देख सकते हैं, डेली चार्ट पे भी आपको ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट पे भी वो लेवल्स आपको दिखेंगे, लेकिन डेली चार्ट पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत ही चार्ट हमें छोटा दिखता है तो प्रीवियस हिस्टोरिकल पे जो भी सपोर्ट है वो हम अच्छी तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो बेटर वे है कि हम इसे या तो वीकली में कन्वर्ट करें या तो डेली में कन्वर्ट करें। अभी वीकली में अच्छी तरह से दिख रहा है, मैंने इसलिए वीकली पे ही ड्रॉ किया। अगर वीकली पे भी कंफ्यूजन हो रहा है
तो आप डायरेक्टली इसका मंथली चार्ट ओपन कीजिए, यहाँ पे डायरेक्टली आप सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आसानी से आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पे करके बताता हूँ, यहाँ पे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यहाँ पे ये रुक गया था, ये नीची लेवल यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से नीचे था तो रेजिस्टेंस वर्कआउट हो रही थी ये लाइन, और ऊपर से नीचे आया तो यहाँ पे सपोर्ट लिया। और दूसरी लाइन अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट। यहाँ पे एक बार लिया, फिर मंथली बेसिस पे यहाँ पे एक बार लिया, और अभी यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जैसे अगर आप लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम ओपन करते हैं जैसे कि मंथली की, तो आप आसानी से लॉन्ग टर्म सपोर्ट आइडेंटिफाई कर पाते हैं। मान लीजिए वीकली पे भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो आप वीकली पे भी कर सकते हैं, डेली पे भी आ रहा है तो डेली पे भी कर सकते हैं। लेकिन चार्ट जितना बड़ा होगा उतना डेली में थोड़ा कंफ्यूजन होगा। वीकली पे आप ड्रॉ कर सकते हैं, आपको लग रहा है वीकली पे भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मंथली चार्ट पे भी कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम लॉन्गर टर्म का सपोर्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जनरली जब भी मोर देन 1 ईयर का अगर हमें सपोर्ट मिलता है, मोर देन 1 ईयर यानी जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि 2008 में भी वो सपोर्ट लिया था और अभी 2020 में भी ले रहा है, तो ये लॉन्गर टर्म सपोर्ट का एक एग्जांपल है, राइट। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट के बारे में आपको समझ में आया होगा। अभी डेली पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी मैं रिसेंटली सिनेरियो आपको बताता हूँ। यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पे नीचे जाने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ऊपर जाने के बाद एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ रही है। अभी ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट से तो बहुत ही ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमने जैसे कि यहाँ पे 200 SMA लिया है तो 200 SMA को ये बहुत ही अच्छी तरह से ब्रेकआउट दिया है विथ वॉल्यूम, और ऊपर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक बार यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी दिया है, फिर ये कैंडल ने अगेन ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन हमें दिया है और ये एक मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहा है, राइट। तो डेफिनेटली हमें लग रहा है कि इसमें और भी अच्छा खासा प्राइस एक्शन आएगा, और इमीडिएट बेसिस पे अभी मैं शॉर्ट टर्म का आपको टारगेट यहाँ पे बताता हूँ। मेरे हिसाब से कि ये शॉर्ट टर्म में हम ये टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। इसको ब्रेक करेगा तो और भी ये ऊपर जाएगा, राइट। तो ये भी आप उसे ट्रैक कीजिएगा, राइट, क्योंकि मोमेंटम बहुत ही अच्छा है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो चार्ट पे सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो हायर टॉप हायर बॉटम बनाते बनाते ट्रेड कर रहा है, राइट। यहाँ पे उसने एक हायर बॉटम बना दिया था, अभी हायर टॉप बना रहा है, और लग रहा है कि ये जो मोमेंटम चल रहा है डेफिनेटली उसको एक बार ये लेवल तक लेके जाएगा। यहाँ पे फिर से हमें एनालाइज करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लॉन्ग टर्म का सपोर्ट ढूंढकर एक सही जगह पे विथ मूविंग एवरेजेस वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन करके एक सही जगह पे स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। एक्चुअली इसकी एंट्री हमारी यहाँ पे ही हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इसने हायर टॉप हायर बॉटम का सिनेरियो बनाते बनाते यहाँ पे इसने हायर बॉटम बनाया था, तो हमारी एंट्री यहाँ पे ही बनती है। थोड़ा हम लेट यहाँ पे एनालिसिस करें, लेकिन फिर भी इसने 200 SMA को ब्रेकआउट देकर रिट्रेसमेंट देकर फिर से हमें कंफर्मेशन दिया है। तो होल्डिंग पोजीशन रहेगी तो डेफिनेटली और भी हम होल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर नई पोजीशन बनानी तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे दूर हो जाता है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा, तो आप इसे खाली ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से जो भी मेरा नॉलेज है मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। अभी जो लॉन्गर टर्म का सिनेरियो है, लॉन्गर टर्म का पर्सपेक्टिव है, ये ट्रेडर टू ट्रेडर, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर थोड़ा अलग भी हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि मेरा नॉलेज जो मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ तो उसके हिसाब से मैंने आपको बताने की कोशिश की है, राइट। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमें जो भी डिस्कस किया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज़ है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज़ ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज़ ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।